तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सोनीपत के कुंडली एरिया के अंदर अपकमिंग और ऑनगोइंग दीनदयाल जनआवास योजना के फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों जो प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी टू मूव है दीनदयाल जनआवास योजना के, और जो जनरल प्लॉटेड टाउनशिप है चाहे वो टीडीआई की है या अंसल की, उसके अंदर आपको क्या रेट मिलेंगे, क्या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि कुंडली के अंदर लगभग 2 किलोमीटर के अंदर आपको यहाँ पे 10 से 11 जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं दीनदयाल जनआवास योजना के, किन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको अपने लिए सेल्फ यूज के लिए प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कहाँ पे आपको अपने लिए जो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए वो जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि किन लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने से सावधान रहना चाहिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कुंडली से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा, और इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाली है, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो सोनीपत के कुंडली एरिया के अंदर दीनदयाल जनआवास योजना के फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स और जनरल प्लॉटेड टाउनशिप टीडीआई और अंसल के ऊपर लेके आया हूं। दोस्तों सोनीपत के कुंडली एरिया के अंदर लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर ही आपको 10 से 11 प्रोजेक्ट दीनदयाल जनआवास योजना के देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से 7-8 प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है, 2-3 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक प्रोजेक्ट जो है वो अभी अपकमिंग है। उन प्रोजेक्ट्स के जो नाम है वो आनंदम है, बैकुंठ है, अंबर पार्क, चित्रकूट, पार्कर, न्यू लीव, इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर से जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको पार्कर और न्यू स्टोन के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों सभी प्रोजेक्ट जो है वो रेरा सर्टिफाइड है, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका रेरा अभी कुछ ही दिनों के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर भी सेल परचेज चालू हो जाएगी। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये सभी प्रोजेक्ट जो हैं, अगर आप दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से सोनीपत की तरफ चलोगे तो सेकंड फ्लाईओवर से जो रसोई ढाबा आता है वहां से आपने राइट लेना है और अंसल वाले रोड पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद 2 किलोमीटर बाद ये सभी प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऋषिका और इंपीरियल ग्रीन्स के नाम से भी यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों अगर मैं अंसल वाले रोड के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अगर मैं रेट की बात करूं तो यहाँ पे आज के टाइम में जो रेट मिलता है वो 68,000 से लेके आपको कहीं ना कहीं 80,000 रुपए गज के अंदर मिलता है। जितने भी ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको गिनवाए, चाहे आनंद है, बैकुंठ है, कोरल है, अंबर है, चित्रकूट है, ये सब जो है रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं और 5-5, 6-6 एकड़ की टाउनशिप के ऊपर बने हुए हैं। एक आधी टाउनशिप है जो 8-10 एकड़ से ऊपर है, बाकी सभी टाउनशिप लगभग 5-5, 6-6 एकड़ की लैंड के ऊपर है। क्योंकि आपको पता ही है कि दीनदयाल जो है 5 एकड़ से नीचे की लैंड पे आता नहीं है, इसलिए जो मैंडेटरी लैंड है लगभग प्रोजेक्ट उसी पे बने हुए हैं। यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई लग्जरी अमेनिटीज नहीं मिलती। एमिनिटीज के नाम पे यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ किड्स प्ले एरिया मिल जाएगा या ओपन जिम मिल जाएगी। इसके अलावा पार्क्स वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। कोई लग्जरी अमेनिटीज चाहे मैं बात करूँ स्विमिंग पूल, जिम, क्लब, वो आपको जल्दी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो रेट है वो 68 से लेके 80,000 रुपए गज के हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की, चाहे वो न्यू स्टोन है, न्यू स्टोन के अंदर आपको जो रेट मिलते हैं वो कहीं ना कहीं 75,000 से लेके 85,000 रुपए गज के मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यू लिप प्रोजेक्ट की, तो उसके अंदर आपको जो 80,000 या उससे ऊपर के ही रेट देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट्स की जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो न्यू लिप का प्रोजेक्ट है और पार्कर का है, या इसके अंदर आपको लग्जरी अमेनिटीज जरूर देखने को मिलेंगी। क्लब, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जितने भी प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको ये बताए रेडी टू मूव सेगमेंट में, उनके अंदर आपको 9 मीटर के रोड देखने को मिलते हैं, और जो न्यू लिव होगा उसके अंदर 10 मीटर या उससे ऊपर के रोड आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि किन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन लोगों को यहाँ पे सेल्फ यूज के लिए प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, और कौन सा प्रोजेक्ट सेल्फ यूज के लिए अच्छा है, कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, आप उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 70-80 हजार रुपए गज के रेट के अंदर आपको कुंडली के अंदर अपने लिए प्लॉट तभी लेना चाहिए जब आप लगभग 5-6 साल मिनिमम टाइम पीरियड लेके चल रहे हो कि उसके बाद ही मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी रीसेल करूंगा या रीसेल करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप आज प्लॉट लें और वो साल 2 साल में डबल हो जाएगा, दोस्तों मार्केट में बेचने के लिए तो मैं भी आपको बोल दूंगा कि आपको मैं प्लॉट आज ले लो सर, अगले साल डबल हो जाएगा, क्योंकि बेचने के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी होगी नहीं, वो काम मैं करूंगा नहीं। कम से कम आपको 5-6 साल का अगर आपका होरिजन नहीं है तो आप यहाँ गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर चाहे वो प्रोजेक्ट न्यू लिप का है, चाहे वो कुंडली के किसी भी प्लॉट के अंदर अगर आप बात करो, चाहे वो टीडीआई के प्लॉट्स हो चाहे वो अंसल के, अगर 5-6 साल से नीचे का ओरिजिन लेके चल रहे हो तो आपको उसमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि और प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। उसके बाद जब डिमांड आएगी आपकी वो बहुत ज्यादा होगी नहीं इन प्लॉट्स की। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेल्फ यूज के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो सेल्फ यूज के लिए कौन से प्लॉट आपको लेने चाहिए वो भी बात कर लेते हैं। दोस्तों सेल्फ यूज के लिए अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हो और आपको एमिनिटीज से कोई मतलब नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को बेसिक कम्युनिटीज मिल जाए, पार्क्स मिल जाए और किड्स प्ले एरिया वगैरह से अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कुंडली के अंदर। अगर आप लग्जरी कम्युनिटीज में जाना चाहते हो
तो न्यू लीफ का प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो आपको लेना चाहिए। इसके अलावा पार्कर का प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको लग्जरी अमेनिटीज देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको लग्जरी अमेनिटीज देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के तौर पे आपको न्यू लीफ के अंदर भी प्लॉट नहीं लेना चाहिए, ना ही आपको पार्कर के अंदर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब लोकेशन की बात हम करते हैं, इस लोकेशन के अंदर अगर आप न्यू लीफ का प्रोजेक्ट लेने जाओ तो न्यू लीफ के प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको 80,000 प्लस ईडीसी आईडीसी या 80,000 प्लस पीएलसी का रेट मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको गोदरेज लेना चाहिए, एलडी को लेना चाहिए, आरओएफ लेना चाहिए, मंशा लेना चाहिए, या फिर आपको वहां पे हीरो का प्लॉट लेना चाहिए। ये लोकेशन उस हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है कि आप बिल्डर के नाम पे पैसा लगा दो, और बिल्डर भी यहाँ पे ज्यादा बड़े बिल्डर आए नहीं है। वही बिल्डर यहाँ पे अवेलेबल है, या तो जिनका नाम बहुत अच्छा है नहीं, या वो बिल्डर हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने आज से पहले कुछ डिलीवर नहीं किया। तो वो ऑप्शन आप क्लियर करके ही इस प्रॉपर्टी पे यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। 5-6 साल से पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सेल्फ यूज किन लोगों को लेना चाहिए, जो लोग 2-3 साल के अंदर पेमेंट देना चाहते हैं या धीरे धीरे करके पेमेंट देना चाहते हैं, या जो सारी पेमेंट के अंदर लोन भी लेना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि उनको टाइम पीरियड भी अच्छा मिलेगा, लोन फैसिलिटी मिलेगी, लग्जरी अमेनिटीज मिलेंगी, और इसके अलावा रोड साइजेस भी बड़े बनेंगे एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट जो आज के टाइम में रेडी टू मूव है या फिर ऑन गोइंग है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको रेट रेडी टू मूव में भी यही मिल रहे हैं 80,000 रुपए के, और अंडर कंस्ट्रक्शन भी मिल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, बैंक लोन मिल जाएगा, लग्जरी अमेनिटीज मिल जाएंगी, तो मेरे हिसाब से आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही जाना चाहिए। ये जो दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट 5-6 साल के लिए से नीचे की करते हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का होरिजन लेके चल रहे हैं, तभी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों कुंडली के अंदर दीनदयाल जनआवास योजना के प्लॉट्स को लेकर अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं, या आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग करके भी और ज्यादा अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल प्लॉटिंग टाउनशिप की, चाहे वो अंसल है या टीडीआई है। दोस्तों यहाँ पे आपको 250 गज से लेके लगभग आपको 1000 गज तक के प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, और ईडब्ल्यूएस के प्लॉट 60 से लेके 66 गज के अंदर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस जो है वो ब्लॉक वाइज है। जैसे टीडीआई में ए से लेके एल ब्लॉक तक प्लॉट्स के ऑप्शन अवेलेबल है। सिमिलरली अंसल में आपको ए से ई तक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। रेट जो वेरी करते हैं, अंसल में करते हैं वो 30,000 से लेके 1,25,000 रुपए गज तक के करते हैं, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टीडीआई में, तो टीडीआई में आपको 35-36,000 रुपए गज से लेके लगभग 1,20,000 रुपए गज के रेट मिल जाते हैं। दोस्तों दीनदयाल के अंदर भी जितने जो प्लॉट्स हैं, अगर वो आप अंचल वाले रोड पे लोगे तो उसके रेट ज्यादा है, या सेक्टर रोड पे लोगे तो उसके ज्यादा है। तो रेट जो है लोकेशन वाइज वेरी करते हैं। इसके अलावा कोई कॉर्नर प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग है, तो उस हिसाब से आपको पीएलसी भी देनी पड़ती है। ये जनरल प्लॉट्स के मैंने आपको रेट बताए हैं। दोस्तों सोनीपत के कुंडली एरिया के अंदर मेट्रो, यूआर2, केएमपी, एनएच 334 बी, इसके अलावा यहाँ पे खड़कोदा, इस कई रीजनों से यहाँ पे जो है यहाँ पे रेट बहुत तेज हो चुके हैं। तो कई लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर टीडीआई तो डेवलप नहीं है या अंसल तो डेवलप नहीं है, तो टीडीआई में क्यों ले प्लॉट। तो दोस्तों एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, जहाँ पे आज के टाइम की करंट सिचुएशन बता देता हूँ टीडीआई की। यहाँ पे बायर से ज्यादा सेलर की जरूरत है। अगर आपको अपना कोई प्लॉट सेल करना है, तो इंस्टेंट सेल हो जाएगा, विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, बुकिंग आ जाएगी आपकी। तो ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला। तो अगर आप यहाँ पे कोई प्लॉट बेचना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम है, 24 आवर्स के अंदर आपका प्लॉट मैं रीसेल करवा दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ। सोनीपत में दोस्तों कई और भी लोकेशन के ऊपर मेरे पास कई सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, और कुछ जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आप अपने प्लॉट अगर रीसेल करना चाहते हैं कुंडली में या कहीं भी सोनीपत के अंदर, तो आप उसके लिए भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।